हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं जो इग्नो के सारे कोर्सेज है उसको कवर अप कर रहे हैं। आज उसका जो कवर अप करने वाले हैं हम लोग जो है वो है BEGLA बेगला 135। ये जो कोर्स कोड है इसको हम लोग कवर अप करेंगे। इसमें ज्यादातर ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं। ठीक है, लिखने को आपको मिलेगा क्या, पैराग्राफ लिखने को मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन करने को मिलेगा। जैसे समझ लीजिए पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वहां से आपको आंसर ढूंढ के लिखने हैं और कुछ ग्रामेटिकल पार्ट्स रहेंगे, पैराग्राफ लिखने को रहेगा, ऐसे लिखने को रहेगा। तो वन बाय वन हम लोग कवर अप कर रहे हैं बिगला की जितने भी चीजें। ग्रामर में मॉडल्स आता है, प्रीपोजिशंस आते हैं, कंजंक्शंस आते हैं, ठीक है, जोड़ने वाले ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो वन बाय वन हम लोग कवर अप करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल में और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ में, ठीक है। और ये बेसिक ग्रामर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अगर आप ग्रामर भी करना चाहते हैं तो हम लोग कवर अप कर सकते हैं यहाँ से ग्रामर का, ठीक है। तो जो कि बहुत ही आसान होने वाला है। और जितने भी दोस्त हैं आप लोग वीडियो शेयर कर लीजिए जो कि इग्नो के एग्जाम्स भी दे रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, एक वीडियो देख लीजिएगा 10-15 मिनट स्पेंड करके, तो आप लोग को बेगला 135 BEGLA बेगला 135 ये कवर अप हो जाएगा और अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए मॉडल्स होता क्या है, सबसे पहली चीज है कि हाँ, तो देखिए मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स जो है आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब क्या होता है कि देखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड इन, ऑक्सिलरी वर्ब्स एम इज आर जो भी है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो यूज्ड इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। तो मॉडल्स किस बात के लिए यूज किया जाता है कि अगर हमको किसी नेसेसिटी, किसी जरूरत चीजों को दिखानी है, या फिर मतलब हम सेंटेंस में बोलेंगे जिससे हमें पता चले कि किसी चीज की जरूरत है, तो उस समय नेसेसिटी हो जाती है, पॉसिबिलिटी हो जाती है। वन बाय वन एग्जाम्पल देखेंगे। एबिलिटी हो जाती है, जैसे पता चलता है कि हाँ वो कर सकता है, एबल है। परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। और अदर मोड्स ऑफ मीनिंग, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है उसका बेस फॉर्म के साथ यूज होता है। जैसे देखिए आई कैन स्विम, तो स्विम इसका मेन वर्ब है, उसके साथ में कैन यूज हुआ है। कैन का मतलब एबिलिटी। अब देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि हमको पता चलेगा यहाँ पे, जैसे कॉमन मॉडल वर्ब जो यूज होते हैं, कैन। कैन है इंडिकेट एबिलिटी और परमिशन, जिससे हमें परमिशन का पता चलता है और कर सकता है, एबल है, वो करने लायक है। तो वो ऐसे सेंटेंसेस को हमें कैन यूज कर सकते हैं। जैसे आई कैन स्विम, ये एबिलिटी का एग्जाम्पल है। कैन आई यूज योर फोन, ये परमिशन का एग्जाम्पल है। कुड, कुड एक्सप्रेसेस पास्ट एबिलिटी, जो मतलब पुराने दिनों में जो कर सकते थे, पास्ट में जो कर सकता था आदमी, उस चीज को दर्शाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाता है और पॉसिबिलिटी भी दर्शाता है। जैसे देखिए आई कुड राइड अ बाइक व्हेन आई वाज 5, तो पास्ट एबिलिटी है ये कि जब मैं छोटा था 5 साल का तो मैं बाइक चला सकता था। बाइक मतलब क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में बाइक मतलब साइकिल भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं बाइक मतलब ये होता है, मोटर बाइक मतलब एक्चुअली बाइक होता है। कुड यू हेल्प मी विद दिस, ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है, मतलब शांत से रिक्वेस्ट कर रहा है। इट कुड रेन लेटर, ये बाद में रेन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब मे देखिए डिनोट्स परमिशन और पॉसिबिलिटी। मे का मतलब है जिससे हमें परमिशन या पॉसिबिलिटी का पता चलता है। जैसे देखिए इमेज में बता सकते हैं, जैसे अगर क्लास में कोई एंटर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मे आई कम इन। तो देखिए मे मतलब क्या मैं आ सकता हूं, तो इसमें क्या है, परमिशन है। यू मे लीव नाउ, तुम जा सकते हो, तो परमिशन दिया, ठीक है। इट मे स्नो टुमारो, कल स्नो हो सकता है या बर्फ गिर सकती है, पॉसिबिलिटी है। अब माइट में मतलब क्या होता है, सजेस्ट लोअर पॉसिबिलिटी देन मे से कम पॉसिबिलिटी जब होती है, ठीक है, तब उसमें माइट यूज करते हैं। जैसे आई माइट गो टू द पार्टी, आप पार्टी में जा भी सकते हैं, बहुत कम चांसेस है जाने के आपके, ठीक है। मस्ट एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, मतलब ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन मतलब कि आपको ये करना ही है, ठीक है। अब यू हैव टू डू दैट, तो इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये देख के पता चल जाएगा आपको, ऑब्लिगेशन याद रखिएगा, ठीक है। और सर्टेनिटी मतलब चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है होने का। जैसे यू मस्ट वेयर ए हेलमेट, ये ऑब्लिगेशन है आपके, ठीक है। आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है, ये एक ऑब्लिगेशन है आपका। और ही मस्ट बी द न्यू टीचर, ये वो न्यू टीचर हो सकता है, चांसेस है। शैल का क्या होता है, इंडिकेट्स फ्यूचर एक्शन, फॉर्मल और ऑफर सजेशन। शैल का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर एक्शन बताते हैं हमारे को, ठीक है, और ऑफर या फिर सजेशन दिया जाता है। जैसे कि वी शैल ओवरकम, ये फ्यूचर में हम कर सकते हैं, ठीक है, हम ओवरकम कर सकते हैं। शैल वी गो टू द पार्क, ये सजेशन है, क्या मैं पार्क में जा सकते हैं क्या हम, ठीक है। शुड का मतलब क्या होता है, देखिए इंप्लाइज एडवाइस और मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन मतलब ऑब्लिगेशन हम करेंगे, करना पड़ेगा आपको, पर ये मोरल ऑब्लिगेशन है, मतलब आपको कर सकते, आप इसको करना है आपको, ये मोरालिटी के तौर पे बताया जाता है। जैसे एडवाइस के तौर पे देखेंगे, यू शुड स्टडी मोर, तुमको पढ़ना चाहिए, एडवाइस है मेरी। ही शुड अपोलोजाइज, ऑब्लिगेशन है ये,
ठीक है, उसको अपोलोजाइज, माफी मांगनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं। आशा है कि पसंद आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब तो जरूर करना है भाई। जो भी मेरे भाई लोग आते हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। ये बेगला 135 का कोर्स है, तो इसमें ग्रामर ज्यादा है, तो ग्रामर में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट का लेक्चर देखेंगे, एक एक लेक्चर आराम से आपको ग्रामर, बेगला में ग्रामर करने में मदद करेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं विल का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, विल का देख लेते हैं। पावर क्या है भाई? विल का मतलब एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस और विलिंगनेस। अगर आपको इच्छा है किसी चीज करने की, विलिंगनेस बोलते हैं उसको, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है, या फिर कोई एक्शन होने वाला, जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, ये एक फ्यूचर एक्शन है कि मैं आपको कल कॉल करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, ये मेरी विल मतलब विलिंगनेस है, मेरी इच्छा है कि मुझे आपकी मदद करनी है। जैसे मैं अभी मेरी इच्छा है कि मैं आपको इग्नू में पढ़ने के लिए मदद कर रहा हूं, तो ऐसा ही है कुछ। वुड, अब वुड मतलब क्या होता है देखिए, ठीक है, हाँ, वुड मतलब होता है यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पोलाइट रिक्वेस्ट और हैबिचुअल पास्ट एक्शन। मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, होने के चांसेस नहीं है, मैं इमेजिन कर सकता हूं। पोलाइट रिक्वेस्ट उसके साथ में, और हैबिचुअल पास्ट एक्शन मतलब पास्ट में आप ये करते थे, ठीक है। आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड इफ आई हैड मनी, मेरे पास पैसा होता तो मैं दुनिया ट्रैवल करता, तो ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि मेरे पास है नहीं, ठीक है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप दरवाजा खिड़की खोलना पसंद करेंगे? ये पोलाइट रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं किसी से। ही वुड विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, हर समर में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करता है और आगे भी करेगा शायद, तो हैबिचुअल पास्ट है, पास्ट में ये करता था ऐसे। अब नीड का है, नीड दोनों मॉडल और रेगुलर वर्ब की तरह मतलब एक्ट करता है, और जो नेसेसिटी बताता है, जरूरत बताता है, जैसे यू नीड नॉट वरी, ये एक मॉडल है जो नेसेसिटी बताता है, ठीक है। यू नीड टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक ये काम हो जाना चाहिए, तो ये रेगुलर वर्ब है। ought to सिमिलर टू शुड के बराबर ought to को कैलकुलेट किया जाता है, जो कि ड्यूटी और एडवाइस जब पता चलता है हमारे को किसी सेंटेंस में, तो ये ought to का इस्तेमाल, जैसे यू ought to हेल्प योर फ्रेंड, ये एक एडवाइस है, आप अपने दोस्त की मदद करें, ठीक है, या फिर आप दोस्त की मदद करें, या फिर आपको करना चाहिए। तो यहां पर अगर ought to की जगह पे हम क्या है, ought to की जगह पे हम अगर यू शुड भी लगा दें, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, ठीक है, तो ये एक एडवाइस है। अब डेयर मतलब क्या होता है? ऑकेशनली यूज्ड एज मॉडल टू एक्सप्रेस चैलेंजेस और बोल्डनेस, जब हम चैलेंज करते हैं किसी को, या फिर कोई बोल्डनेस होता है हमारे बारे में, हम दर्शाते हैं बोल्डनेस, मतलब क्या कि मतलब मैं ये तुमको मना कर रहा हूं करने के लिए, तो नहीं करना आपने, ठीक है, तो ऐसा है। जैसे हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, कैसे आपने मेरे से बात की, ठीक है, एक बोल्डनेस है, तो ये डेयर का इस्तेमाल यहां पे होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन मॉडल वर्ब्स है जो आप मतलब देख सकते हैं। तो ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट मॉडल्स है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में लेक्चर कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, तो ये आपको देख लीजिएगा, तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब इसमें आप यूज कर सकते हैं बहुत जगह पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसके रिलेटेड मैं एक्सरसाइज भी डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, पहले आप समझ लीजिए चीजों को, कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स क्या है देखिए, दे डू नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से कभी अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, जैसे ही कैन, यहां पे भी कैन लगा है, दे कैन, यहां पे भी कैन लगा है, एंड नो एस इन द थर्ड पर्सन में कोई एस नहीं लगता है। दे आर फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहले ही मैंने बताया था बेस फॉर्म को फॉलो करता है। देखिए शी माइट गो, तो माइट और गो मेन फॉर्म है, ठीक है, बेस फॉर्म है, उसको फॉलो कर रहा है, मतलब ये बेस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है, माइट। दे डू नॉट यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो खुद ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये खुद ही ऑक्सिलरी वर्ब्स का फॉर्म है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कैन यू हेल्प और यू कैन नॉट गो, तो ये सब चीजें हैं। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है मॉडल्स, ये आपको बेगला 131 में आपको बहुत मदद करने वाली है, आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है, बेगला 131 आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है, और आराम से 70 to 80% स्कोर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और सबसे आसान चीज है 10 मिनट आप दे दीजिए, 10 मिनट देने के बदले में 70 to 80% नंबर स्कोर कीजिए इग्नो में, ठीक है। और ग्रामेटिकल पार्ट में आपको प्रैक्टिस जरूरी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी बेसिक ग्रामर के लिए भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। और बाकी सारे कोर्सेज भी आ रहे हैं, तो मैं अकेला कोर्सेज कंप्लीट कर रहा हूं तो बहुत दिक्कत होती है, फिर भी मैं आपके लिए कष्ट कर रहा हूं, तो आप एक लाइक तो मेरे लिए और एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, बहुत हंसते रहिए, खुश रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।